जो क्रांति या देश बदलने के लिए बच्चे निकलते हैं और 10-15 साल बाद, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ परसेंट होंगे, 1%, 2%, तो इस तरीके से पैसा निकलता है और भ्रष्टाचार पर जिनका काम है नकेल कसना, वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बदलाव नहीं कर पाते हैं। आपकी बात होती होगी, क्या दिक्कत क्या आ रही है? झोपड़पट्टी में अगर आप शाम को जाएंगे ना, या कभी आपने मेट्रो मुंबई लोकल में अगर सफ़र किया हो, तो जो लोग लंबी लंबी यात्राएं लोकल में करते हैं, हारमोनिया ढोल मजीरा लेके चलते हैं। गरीब आदमी आमतौर पर आदर्शवादी बहुत होता है। कोई कह दे मैं ऐश्वर्या राय से शादी नहीं करूंगा, तेरी हो ही कहाँ रही है। अब कोई रिक्शा वाला अगर ये कह दे मुझसे आके कि मैं तो ऐश्वर्या राय से कभी शादी ना करूं, तेरी होगी ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब कोई व्यक्ति शक्ति में आकर जो करता है उसे देखा जाना चाहिए। डायलॉग की हम ये नहीं करेंगे, हम समाज सेवा करेंगे। पहली बात, बहुत सारे लोग कहते हैं शादी से पहले कि अरे हमारी बीवी आएगी तब देखना, ना नचाए, और सब नाचते हैं। क्योंकि जब ये अंदर घुसते हैं, जब आदमी विवाह करता है, तो विवाह के बाद पता चलता है कि रिमोट तो इसके हाथ में है। ऐसे जब ये आईएएस ऑफिसर अंदर जाते हैं एग्जीक्यूटिव का पार्ट होके, तब इनको पता चलता है कि लेजिस्लेचर बुलाएगा मंत्री, क्या हाल है, गुड मॉर्निंग सर, क्योंकि ये तो सरकार के आदमी है ना, और वो सरकार है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि जब तक ये लेजिस्लेचर सरकार नहीं बनेगा तो, और करप्शन हमेशा ऊंचाई से होता है, नीचे से कभी होता नहीं। चपरासी थोड़ी करप्ट होता है। करप्शन किसी देश में तब भी होगा, तभी फैलेगा जब वो उच्चतम स्तर पे होगा, क्योंकि तब उसको एक्सेप्टेंस होगी। नीचे हम कहें कि बाबू करप्ट है, हमारा कांस्टेबल करप्ट है, हमारा चपरासी करप्ट है, ये लोग तो करप्ट ही नहीं है। करप्शन हमेशा टॉप से है, तो जिस दिन टॉप पे खत्म होगा फिर नीचे अपने आप खत्म होगा। तो कुछ लोग तो बेचारे जो चना उबाल के खाए रहते हैं तैयारी में, उनको जब पहली बार वो बैठते हैं 5 स्टार्स में और लगता है कि अरे भैया व्हाट इज दिस, दिस इज आलमंड केक, अरे आलमंड और ले आओ 4 प्लेट। तो जब सेंसेस को सहारा किससे मिलेगा? पैसे से ही तो मिलेगा। तो जहां पैसा आ रहा है सभी करते हैं, कोई एक आदमी तो कह नहीं सकते कि ब्यूरोक्रेसी करप्ट है या ये करप्ट है। करप्शन इज पार्ट ऑफ दिस कंट्री, सभी करप्ट है, यहाँ कोई एक आदमी थोड़ी हम किसी को कह सकते हैं। अब हम टीचर हैं, हम किससे घूस ले सकते हैं? तो हम करप्शन के खिलाफ बोलते हैं कि करप्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन हम अगर आईएएस होते तब हमारा भी चेक होता लिटमस टेस्ट। तो ठीक है, अच्छा लगता है जब कभी कोई लड़का मुझसे, कैसे मैं क्लास में कभी कभी बोल देता हूँ कि यार जब तुम लोग का एंथुसियाज्म तैयारी में कम होने लगे तो 1000 करोड़ सोच लिया करो। तो कई बार ऐसा हुआ कि लड़के खड़े, सर आई एम नॉट हियर फॉर करप्शन। अरे मैंने कहा भैया गलती हो गई बाबू, माफ कर दो, अपनी एक फोटो मेरा घर में लगाएंगे। मैं जानता हूँ कि कल जब फील्ड में आओगे, ग्राउंड में आओगे, और हिंदुस्तान का जो नेता है, पॉलिटिशियन, उससे तो भगवान डरते हैं। कोई पॉलिटिशियन 40 साल में मरा? इस देश का सब पॉलिटिशियन 100+ के बाद मरता है। भगवान नहीं बुलाना चाहते उसको कि रहने दो भैया, इंडिया के यहाँ बोले रहने दे, नीचे रहने दे, जाने दे। तो उनसे पाला पड़ेगा इनका, तब इन्हें समझ में आएगा कि E = MC² जो है उसका कुछ और ही मतलब होता है। ठीक है, अभी आएंगे, अभी सर्विसेज में आएंगे, ट्रेनिंग करने जाएंगे, मसूरी जाएंगे, फिर ग्राउंड ट्रेनिंग होगी, फिर बहुत सारी बातें होंगी। तो पर धीरे धीरे हमारा देश आगे की तरफ बढ़ रहा है। और ये सारे देश, जैसे अमेरिका पैदा हुआ, उसने भी ये सब चीज़ें फेस की, फिर एक स्टेज पे पहुंचा, चाइना ने फेस किया, तो हम भी उस ग्रेजुअल प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं। वो कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, वो पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है। जैसे नेचुरल जिंदगी में आप देखो, 15 साल तक सब बच्चे सीधे टाई वाई लगा के जा रहे हैं। 15 से 25 हर आदमी की जवानी की एक कहानी है। शायद ही कोई 15 से 25 की उम्र में कहता हो कि हमने रंगबाजी नहीं की। हर आदमी अपने घर में कहता, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से कि बेटा चाकू लगा के जाते थे। हर आदमी, जिसने कभी तितली नहीं पकड़ी स्कूल में, वो भी मगरमच्छ मारने का दावा करता है। तो वो एक फेस होता है, सबके साथ होता है। फिर 25 से 30-35 तक आदमी अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। तो वो एक नेचुरल ग्रोथ है व्यक्ति का, कंट्री का। तो हम भी उसी ग्रोथ से गुजर रहे हैं।
वो कोई बात नहीं, एक अराजकता का समय आएगा, फिर वो धीरे धीरे सुपरसीड। अब जो जनरेशन हमारी आ रही है वो बहुत ही मैच्योर जनरेशन आ रही है, एडवांस्ड आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जनरेशन है, जहाँ मशीन स्कोडा सुपर खुद ही अपने आप को बैक करती है। हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि कार खुद बैक करेगी। हम तो उस जमाने के जब पावर स्टीयरिंग थी नहीं, दबा के खींचे एकदम से। और अब जब स्कोडा सुपर चला रहे हैं, हमारे मित्र हैं आतिश माथुर अन अकेडमी में की बहुत बड़ी फैकल्टी है वो, तो उनकी स्कोडा में लेके जयपुर गया था, तो उन्होंने कहा साहब खुद ही बैक करती है। अरे मैंने कहा यार ये तो बड़ी बात है। तो जनरेशन चेंज हो रही है, चीज़ें बदलेंगी। पुरुष, आखिरी सवाल आपसे। जी। सवाल क्या, मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं या जिनका इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ, उनके लिए आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सर मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड आएगा, देखो किस में तुम इम्प्रूव कर सकते हो, उसमें ट्राई करो इम्प्रूव करना, ज़्यादा अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, थोड़ा सा टाइम निकालो परिवार, हंसते रहो, तो एंड इस हिसाब से प्रिपेयर करो एंड हो जाएगा बात। थोड़े अभी नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा।